कविता पीवाईक्यू मैराथन क्लास। हम यहाँ पर ये हमारी मैराथन क्लास होने वाली है और इसमें आज तक जो भी पीवाईक्यू हमारे पूछे गए हैं 2021, 22, 23 तो और 20, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आई थिंक आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी और क्लास बहुत ही अच्छी है। बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, इजी पूछी जाती हैं, बस आपको याद करना चाहिए। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जो भी हमारे काव्य संग्रह और कविता हैं, एक बार हम उनका काव्य संग्रह और जिस वर्ष वो प्रकाशित हुए थे उसको एक बार देख लेते हैं। इसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना पेशेंस आप बना के रखें। क्लास को पूरी देखें प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास आप पूरी देखा करो। जितने अगर बच्चे पूरी देखते हैं क्लास को तो वो ज़्यादा बढ़ती भी है और फिर उसमें जो टाइम है वो भी अच्छा खासा आपको आपके लिए भी टाइम की ज़रूरत है। आप पूरा टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को ताकि आपको बार बार पढ़ना ही ना पड़े। तो चलते हैं हम अपने यहाँ फर्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा सबसे पहले दे रखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता हमारे सिलेबस में है और वो किस काव्य संग्रह में संकलित है वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। जूही की कली। जूही की कली की बात करें तो ये परिमल में 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जागो फिर एक बार ये परिमल में है 1930 ईस्वी। सरोज स्मृति ये बहुत ही बड़ा शोक गीत है और ये 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके बाद इसे अनामिका में 1938 ईस्वी में संकलित किया गया था। ठीक है, सरोज स्मृति अनामिका। सरोज की सहेली कौन है? अनामिका। ऐसे करके आप कुछ भी याद कर लीजिएगा। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। इसमें राम रावण का युद्ध वर्णन है और ये भी अनामिका के अंदर ही प्रकाशित हुआ था, संकलित किया गया था 1938 ईस्वी में। कुकुरमुत्ता 1941 ईस्वी में आया था और कुकुरमुत्ता 1943 ईस्वी में कुकुरमुत्ता नाम का जो काव्य संग्रह है उसमें ही इसको संकलित किया गया है। यहाँ से घुमा फिरा करके कथनों के रूप में ये कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे आगे भी। तो ये चीज़ें आपको जरूर जान लेनी चाहिए, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु ये अर्चना 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अर्चना काव्य संग्रह में इसको संकलित किया गया था। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, जिसमें बंधु आता है वही किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। बांधो ना नाव इस ठाव ये एक इसी नाम से कविता और दूसरे लेखक की भी है। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत। अगर सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो इनकी तीन कविताएं जो कि हमारे सिलेबस में है। परिवर्तन 1924, प्रथम रश्मि 1919 और द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र 1934 ईस्वी। परिवर्तन की अगर बात करें तो परिवर्तन पल्लव में संकलित किया गया था 1928 ईस्वी में। प्रथम रश्मि वीणा में 1927 और द्रुत झरो ये कब किया गया था? युगांत 1936 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। ये अगर अभी तक आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने वीणा वीणा इनका काव्य संग्रह है, येरा वीणा, इसको दूध मुहा प्रयास कहा है। ठीक है, दूध मुहा प्रयास किसको कहा है? तो वीणा को कहा है, जो कि 1927 में आया था। ये इनका पहला ही काव्य संग्रह है। सन 1918 से 1920 ईस्वी तक की जितनी भी अधिकांश रचनाएं हैं वो सारी की सारी वीणा नामक काव्य संग्रह में छपी हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। परिवर्तन पंत जी की एक लंबी कविता है। परिवर्तन है जो कि 1924 में प्रकाशित हुई थी। ये परिवर्तन पंत जी की एक लंबी कविता है जिसकी रचना रोला छंद में हुई है। यह कविता कुल 32 भागों में लिखी गई है, इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा महादेवी वर्मा से। महादेवी वर्मा के भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है सभी। महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो महादेवी वर्मा के जो कविता और गीत है ये किस काव्य संग्रह में संकलित है? बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये नीरजा 1934 ईस्वी में संकलित किया गया था। मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, ये दोनों के दोनों सांध्य गीत में प्रकाशित हुए थे। मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ये दीप शिखा 1942 में प्रकाशित हुआ था।
यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। आगे नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है रश्मि रथी, इसका जो आधार है वो महाभारत को बनाया गया है। दिनकर जी ने इस खंड काव्य के द्वारा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो रश्मि रथी है ये किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रख लेना है, खंड काव्य है। इस खंड काव्य के द्वारा वीर और दानी कर्ण, यानी कि महाभारत में जो कर्ण था, कर्ण के नायकत्व को स्थापित किया है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1952 ईस्वी है और ये 7 सर्गों में विभक्त है, ठीक है। रश्मि रथी को 7 सर्गों में विभाजित किया गया है। रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। इस काव्य में रश्मि रथी नाम किसका है? तो ये कर्ण का है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर उर्वशी। उर्वशी किसका है? ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य नाटक है, नाटक। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1961 ईस्वी है, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1961 है, इसको जरूर याद रख लेना। 5 अंकों में विभक्त है, यह एक काव्य नाटक है। इस पुस्तक को दिनकर जी ने सुमित्रा नंदन पंत जी को समर्पित करते हुए लिखा है। अप्सरा लोक के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत के योग्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस पे लगा लीजिए। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनका जो उर्वशी जो काव्य नाटक है उसे किसको समर्पित करके लिखा है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को लिखा है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है? तो अप्सरा लोक के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत के योग्य अपनी इस रचना को बताया है। उर्वशी का जो कथानक है वो पुरुरवा और उर्वशी, इसमें ये 2 पात्र हैं, नायक और नायिका। इसके पौराणिक आख्यान से लिया गया है। इस कथा का जो मूल है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है, ठीक है। इस कथा का जो मूल है वो कहाँ पर है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और गहराई में जाएंगे तो 8वीं एवं 95वीं सूक्ति में मिलता है। बाद में ये कथा सतपथ, ब्राह्मण, महाभारत आदि पौराणिक ग्रंथों में भी प्राप्त होती है। कालिदास ने भी विक्रमादित्य की रचना इसी कथा के आधार पर की थी, ठीक है। विक्रमादित्य की जो कथा है, रचना है, वो किसके आधार पर की थी? तो ये कालिदास ने भी उर्वशी यानी कि पुरुरवा और उर्वशी के आधार पौराणिक आख्यान पर ही की है, ठीक है। इसको याद रख लेना। इसमें देखो उर्वशी का ना कई इसमें ये भी पूछा जा सकता है, उसमें ऑप्शन में दिया जा सकता है ऋग्वेद के 10वें मंडल से ली गई है इसकी कथा, या फिर इसमें सतपथ ब्राह्मण इसका जो है ये आधार माना जाता है, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण कई जगह पूछा गया है। उर्वशी के लिए दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रख लीजिएगा। उर्वशी के लिए ही 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसको? रामधारी सिंह दिनकर जी को। अगर नागार्जुन की बात करें तो इनकी एक कविता है और काव्य संग्रह। कविता कौन कौन सी है? कालिदास सतरंगे पंखों वाली में है, 1959 में प्रकाशित हुई थी। बादल को गिरते देखा है 1938 ईस्वी। 1953 में युगधारा में इसे प्रकाशित किया गया। मनुष्य हूँ, ये भी युगधारा में 1953 में प्रकाशित हुआ था। अकाल और उसके बाद 1952, ये भी सतरंगे पंखों वाली 1959। और खुरदरे पैर सतरंगे पंखों वाली, और खुरदरे पैर 1961 में आया था। और सतरंगे पंखों वाली यानी कि 1959 में बाद में इसे इसमें संकलित किया गया था। इसे अकेला सिंगल प्रकाशित किया गया था 1961 में, ठीक है। शासन की बंदूक 1966 ईस्वी, ठीक है। शासन की बंदूक 1966 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। तो ये जो काव्य संग्रह हैं और इनका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। और इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल उसके लिए ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसके कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी। वैसे मेरी और वीडियोस में भी रहती है ना, किसी में रहती है किसी में नहीं है, तो इसमें मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अज्ञे जी के बारे में देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनकी कविता कौन कौन सी हैं? तो कलगी बाजरे की 1949 ईस्वी, हरी घास पर छनवर 1949 ईस्वी। ये दोनों ही हरी घास पर छनवर इसमें 1949 ईस्वी में इनको प्रकाशित किया गया था। यह दीप अकेला 1952 में आई थी। फिर बाबरा अहेरी में 1954 में इसे प्रकाशित कर दिया गया था।
असाध्य वीणा 1961 ईस्वी, आंगन के पार द्वार में 1961 में इसे संकलित किया गया। कितनी नावों में कितनी बार 1966 ईस्वी, कितनी नावों में कितनी बार जो काव्य संग्रह है उसमें 1967 में इसे प्रकाशित किया गया था। तो ये जरूर आप याद रख लेना। मैं तो देखो एक ही बार पढ़ रही हूँ, लेकिन आपको बार बार इन चीज़ों को पढ़ना है। अभी जब तक पेपर का टाइम है तब तक 8-10 दिन जो भी आपके पास बचे हैं, हिंदी का पेपर 8 तारीख को होना है, तो तब तक अगर आप चाहें ना तो पूरी हिंदी का रिवीजन कर सकते हो। असाध्य वीणा 321 पंक्तियों की कविता है। थोड़े से विशेष तथ्य इसके देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। असाध्य वीणा और 321 पंक्तियों की कविता है। क्रीट तरु की जड़ वासुकी नाग के फन पर आधारित थी। ठीक है, क्रीट तरु की जड़ वासुकी नाग के फन पर आधारित थी। वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इस वीणा को गढ़ा और वीणा पूरा होते ही उसका जीवन भी समाप्त हो गया। ठीक है, वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इस वीणा को गढ़ा और वीणा पूरी होते ही उसका जीवन भी समाप्त हो गया। वीणा बजाने पर रानी ने प्रियंवद को सतलड़ी माला अर्पित की थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। वीणा बजाने पर रानी ने प्रियंवद को क्या दिया था? तो सतलड़ी की माला अर्पित की थी। कुछ विद्वान असाध्य वीणा नामक जो कविता है उस पर जैन बुद्धिज्म का प्रभाव मानते हैं। इसका संबंध महायान संप्रदाय से है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र कहते हैं असाध्य वीणा के लिए मौन से स्वर और स्वर से मौन की ये यात्रा है। ठीक है, मौन से स्वर और स्वर से मौन की यात्रा है। कौन सी? जो इनकी कविता है असाध्य वीणा। भवानी प्रसाद मिश्र का देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश पहला काव्य संग्रह है जो कि 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिश्र जी को सहजता का कवि कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। सहजता का कवि किसे कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी को। इनकी कविता गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, ये दो कविताएं जो हमारे सिलेबस में हैं, और ये दोनों की दोनों ही गीत फरोश में 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे नाम आता है मुक्तिबोध जी का, और मुक्तिबोध की कविता है भूल गलती ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। अंधेरे में इनकी एक लंबी कविता है। भूल गलती ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ये तीनों की तीनों ही चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये इसमें संकलित किया गया था 1964 ईस्वी में। ये याद रख लेना। तीनों ही इनकी कविताएं भूल गलती ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। सुदामा पांडे धूमिल का देखते हैं। इनकी कविता है नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। ठीक है, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। अगर इन तीनों कविताओं की बात करें तो इस संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, तीनों की तीनों। ठीक है, ये याद रख लेना। तीनों की तीनों जो कविताएं हैं ये संसद से सड़क तक, नक्सलवाड़ी संसद से सड़क तक फैले हुए हैं, मोचीराम संसद से लेकर सड़क तक हर जगह बैठे आपको मिल जाएंगे, और अकाल का दर्शन भी हर जगह पर होता है। रोटी और संसद, है ना, संसद रोटी के बारे में कब सुनेगी? कल। कल सुनना मुझे, है ना, कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। तो ये अभी हमारे क्या है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर देख ली है। इनसे संबंधित जो भी अब क्वेश्चन बने हैं उनको अब हम इसी सीरीज में जरूर देखेंगे। पूरी वीडियो आप जरूर देखें, आपके ही काम की है, किसी और के लिए नहीं है ना। तो प्लीज़ आप जरूर देखें। अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना। मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये चारों ही कविताएं हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर लगी हुई हैं। ठीक है, चारों ही कविताएं हमें जो कि पढ़नी है। आप एक बार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके देखिए, मैं आपके पेपर तक इतना आपका अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँगी, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। और अब क्या है कि बच्चे देखते नहीं हैं तो फिर बनाना किसके लिए वीडियो, है ना। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा लाइक, हर कोई बच्चा लाइक किया करो प्लीज़। भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरह देता है, या वह गिरना जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। ये काव्य पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल की किस कविता से ली गई हैं? अकाल दर्शन, नक्सलवाड़ी, मोचीराम या रोटी और संसद। तो ये जो भूख कौन उपजाता है वह इरादा जो तरह देता है, ये अकाल दर्शन की पंक्तियां हैं। पंक्तियां भी आपको याद रखनी है कविताओं की। भवानी प्रसाद मिश्र का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख। सबसे पहले तो ये सारी कविताएं याद रख लीजिए, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की हैं।
अब इनमें से पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो ये है गीत फरोश। अगर हम गीत फरोश की बात करें तो ये 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसका याद रखना है। एक गीत फरोश नाम की इनकी कविता भी है जो कि इसी में संग्रहित की गई थी। वह कैद कर लाया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? वह कैद कर लाया गया ईमान, एक मिनट भाई, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। ये काव्य पंक्तियां किससे ली गई हैं? तो ये ली गई हैं अज्ञे सुदामा पांडे धूमिल मुक्तिबोध या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो वह कैद कर लाया ईमान ये मुक्तिबोध की जो भूल गलती कविता है, भूल गलती इनकी एक कविता है जो कि हमारे सिलेबस में है, उसकी ये पंक्तियां हैं और ये 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसका भी ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता है जो कि अज्ञे की नहीं है? मनुष्य हूँ यह दीप अकेला, कलगी बाजरे की हरी घास पर छनवर। तो ये कविता है मनुष्य हूँ ये किसकी है? तो ये नागार्जुन जी की है। ठीक है, ये किसकी है? नागार्जुन की कविता है। और ये युगधारा, किसमें? युगधारा जो काव्य संग्रह है इसका, उसमें संकलित की गई थी, ये भी याद रख लेना है। यह दीप अकेला नामक कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? यह दीप अकेला, हरी घास पर छनवर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, बाबरा अहेरी। सबसे पहले तो ये याद रखना है, ये अज्ञे जी का क्या है? कविता है उनकी। और ये किसके अंदर संकलित किया गया था? तो ये बाबरा अहेरी में 1954 ईस्वी में इसे संकलित किया गया था। ठीक है, बाबरा अहेरी। नागार्जुन की किस कविता में शासन के खिलाफ गैर समझौतावादी रुख अपनाया है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ लिखा है और विनोबा भावे का भी जिक्र किया गया है? ये सारी जो विशेषताएं हैं वो किस कविता की हैं? अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, बादल को घिरते देखा है। ये चारों कविताएं नागार्जुन की हैं, इनको याद रख लेना। और ये जो विशेषताएं हैं वो शासन की बंदूक जो कविता है उसमें प्रस्तुत की गई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ये काव्य पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी के किस सर्ग से ली गई हैं? सबसे पहले तो याद रख लेना, ये रामधारी सिंह दिनकर की जो रश्मि रथी है उससे ली गई हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। ये कौरव और पांडवों मतलब वहां से ली गई है। रश्मि रथी में कर्ण के बारे में लिखा गया है। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग या फिर चतुर्थ सर्ग। तो ये तृतीय सर्ग से ली गई हैं। ठीक है, तृतीय सर्ग की हैं ये, दो न्याय अगर तो आधा दो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने उर्वशी नामक कविता को किसे समर्पित किया है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सियाराम शरण गुप्त या फिर अज्ञे। तो रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कौन सी? उर्वशी, है ना। और उर्वशी को किसे समर्पित करके लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, पंत जी को लिखा गया है। काव्य और काव्य संग्रह को सुमेलित कीजिए। काव्य और काव्य, ये इसमें ओनली 20 क्वेश्चन है, भागना नहीं है आपको, पूरी क्लास को देखना है, बिल्कुल अच्छे से आपको भी समझ में आ जाए। मनुष्य हूँ असाध्य वीणा, सतपुड़ा के जंगल अंधेरे में, एक तरफ कविता है और दूसरी तरफ काव्य संग्रह हैं। तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इसी तरह से अपनी तैयारी है जो जारी रखनी है। मैं आपको बस जानकारी के लिए बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की भी तैयारी हमारे इसी चैनल पर कंप्लीट चल रही है। आप प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए, उसमें आपको सारी जो वीडियोज़ हैं, जो क्लासेज हैं, वो प्रोवाइड हो जाएंगी। तो मनुष्य हूँ नागार्जुन के ये युगधारा में संकलित है, जो कि युगधारा में 1953 ईस्वी में संकलित की गई थी। ठीक है, असाध्य वीणा अज्ञे जी की है, ये आंगन के पार द्वार के अंदर रखी गई है। सतपुड़ा के जंगल ये गीत फरोश के अंदर है। और अंधेरे में मुक्तिबोध की रचना है जो कि चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें संकलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे की कौन सी कविता है जो 321 पंक्तियों में जापान में प्रचलित एक लोक कथा के आधार पर लिखी गई है?
तो ये कौन सी कविता है इनकी, जो कि 321 पंक्तियों में लिखी गई है। असाध्य वीणा कलगी बाजरे की, दीप अकेला या हरी घास पर क्षण भर। तो ये है असाध्य वीणा। ठीक है, असाध्य वीणा जो कविता है वो किसमें, जापान में एक प्रचलित लोक कथा के आधार पर लिखी गई है। वीणा इस तरह से लिखा जाता है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर राम महादेवी वर्मा। होगी जय ये किसका है, तो ये है भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो राम की शक्ति पूजा है ये उससे ली गई है, और ये 1936 में प्रकाशित हुआ था, ये भी याद रख लेना। अनामिका में इसको संकलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी कविता का काव्य संग्रह से सम्मिलित नहीं है, मिलान सही नहीं है, बताना है। तो परिवर्तन 1924 ईस्वी में परिवर्तन नाम की जो इनकी कविता है सुमित्रा नंदन पंत की, ये पल्लव काव्य संग्रह में 1928 में संकलित की गई थी। ठीक है, पहले 1924 में प्रकाशित हुई थी परिवर्तन, बाद में इसे 1928 में पल्लव में संकलित किया गया था। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इसका प्रथम रश्मि 1919 में आई थी प्रथम रश्मि। ये कविता वीणा काव्य संग्रह में संकलित की गई थी 1927 में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र 1934 में प्रकाशित हुई थी, ये करेक्ट है। ये युगांत में संकलित की गई थी, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1938 में नहीं बल्कि इसे 1936 में संकलित किया गया था। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र ये 1934 में तो प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में 1936 में 2 साल बाद ही इसे युगांत में संकलित कर लिया गया था। ठीक है, तो यही हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। पलके मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास परस्तरों बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन, मसी सागर का पंथ गया बन। ये काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा की किस कविता से ली गई हैं। पलके मन के फेर पुजारी विश्व सो गया। देखो जब सो जाते हैं तभी क्या जलता है, दीप जलता है ना, तभी दीप जलता है ना। तो ये किससे लिया गया है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, है ना। पुजारी भले ही सो जाए लेकिन दीप को जलने दो। किस आलोचक के अनुसार कुकुरमुत्ता में क्रांतिकारी चेतना नहीं बल्कि बचकाना विद्रोह प्रदर्शन अधिक है। ये बात भाई किसने कह दी, निराला जी की है कुकुरमुत्ता, है ना। और ये कुकुरमुत्ता जो काव्य संग्रह है उसी में संकलित किया गया था इसको 1943 में। ठीक है, और ये किसने बोल दिया कि क्रांतिकारी चेतना नहीं है इसके अंदर बल्कि बचकाना विद्रोह प्रदर्शन है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये बात किसने बोली है भाई, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। ठीक है, निराला की किस कविता का प्रारंभ राम और रावण के युद्ध की विभीषिका के वर्णन से होता है। निराला की किस कविता का प्रारंभ है जो राम और रावण के, तो ये आपने पढ़ी होगी, राम की शक्ति पूजा, जो कि 1936 में अनामिका काव्य संग्रह में संकलित की गई थी। ठीक है, अनामिका जो काव्य संग्रह उसमें संकलित तो की गई थी 1938 में, लेकिन ये 1936 में पहले प्रकाशित हुई थी। कामायनी के सारे प्रतीक आधुनिक जीवन से लिए गए हैं, ना कि पौराणिक या मिथकीय संदर्भों से। ये कथन किस आलोचक का है। कामायनी में जो प्रतीक रखे गए हैं, है ना, 15 सर्ग हैं उसमें, और सर्गों के जो नाम है वो एक प्रतीक चिन्ह की तरह हैं। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, पौराणिक या मिथकीय संदर्भों से लिए गए हैं, है ना। मतलब मिथकीय संदर्भों से नहीं लिए गए हैं, आधुनिक जीवन से लिए गए हैं। ये किसका कथन है, डॉक्टर नगेंद्र नामवर सिंह, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान या फिर मुक्तिबोध। तो इनका नाम आता है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो भी बच्चे देख रहे हैं, और लाइक कर लीजिए। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो प्लीज़। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, क्योंकि एक तो मोटिवेशन नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है ना। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसमें आप जब तक लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक नहीं चाहेंगे, कोई यहाँ पर डटे नहीं रह सकता, है ना, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, आप पूरी वीडियो देखा करो, वॉच किया करो, है ना। तो बस ऐसे ही कोई अपना समझ करके, है ना, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो।
निम्नलिखित काव्य और कविता संग्रह मतलब कविता और काव्य संग्रह से संबंधित कौन सा कथन है जो कि गलत है। सरोज स्मृति अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है। जागो फिर एक बार परिमल नामक काव्य संग्रह में संकलित है। मैं नीर भरी दुख की बदली सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह में संकलित है, ये परिमल में, और ये अनामिका में। कुकुरमुत्ता अर्चना नामक काव्य संग्रह में संकलित है, तो इसका यही गलत है, बाकी सारे सही हैं, है ना। जो सरोज स्मृति है ये निराला जी की है, और ये अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है, ये करेक्ट है। जागो फिर एक बार ये परिमल में संकलित है, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली ये सांध्य गीत में संकलित है। लेकिन जो कुकुरमुत्ता है मैंने अभी आपको बताया था, ये कुकुरमुत्ता नाम का ही जो काव्य संग्रह है उसी के अंदर 1943 में इसको संकलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को अपना दूधमुआ प्रयास कहा है। दूधमुआ प्रयास किसको कहा है। वीणा, युगांत, पल्लव, यहाँ पर तीन ही ऑप्शन है, तो ये है वीणा, ठीक है। ये इनके काव्य संग्रह हैं तीन, तो ये दूधमुआ प्रयास किसको कहा है, तो ये कहा है वीणा को, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं, तो नील परिधान बीच सुकुमार ये ली गई हैं भाई श्रद्धा से, ठीक है। श्रद्धा जो इनका सर्ग है उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ आप पसंद कर रहे हो। मैं जानती हूँ पसंद आपको ज़रूर आता है, आएगा, क्योंकि ये यूज़फुल है आपके लिए, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। प्रश्न आपको आज देखने को मिलेंगे और सारे ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ आप क्लास को ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। किसान, विकट भट्ट, केसों की कथा और राष्ट्रीय भारती। तो भारत भारती इनकी एक रचना है, लेकिन राष्ट्रीय भारती के नाम से कोई रचना नहीं है, ठीक है। भारत भारती इनकी रचना है जो कि 1912 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, तो इसको ध्यान रख लेना है। बाकी किसान, विकट भट्ट और केसों की कथा, ये तीनों ही जो रचनाएं हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं। तो रामचरितमानस के बारे में जो तुलसीदास ने कहा है उनको हमें यहाँ पर देखना है। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा विकल्प हैं जो सही हो सकते हैं, तो आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑप्शन मतलब विकल्प हैं जो नहीं रखे हैं ABCD, लेकिन मैं आपको जो आंसर बताऊंगी आप उस पर ध्यान दीजिएगा। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, ये बात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंत में कही थी, ये करेक्ट है। राम कथा का गान वेदों, पुराणों और कवियों ने किया है किंतु संतों ने नहीं, तो ये बात गलत है। राम तुलसीदास जी ने कहा है कि राम कथा का गान वेदों, पुराणों और कवियों ने मतलब संतों ने किया है। राम कथा का जो गान है वो किसने किया है, संतों ने किया है, ठीक है। संतों का नाम यहाँ पर आता है। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, इस तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। तो ये बात भी तुलसीदास जी ने राम जी के लिए कही है, ठीक है। वो अपने आप को दास कहते थे और भगवान को, भगवान मतलब उनको प्रभु और अपने आप को वो दास समझते थे, है ना। दास, उनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी, तो इसीलिए वो कहते हैं कि जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय होता है, वैसे ही आप मुझे हमेशा ही प्रिय लगो, ठीक है। ये दोनों ही बात हैं, इसमें A और C बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आपके लिए काफ़ी मतलब अच्छे भी रहेंगे, यूज़फुल रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए मैंने क्लास रखी है यूनिट 5 से आज। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट में फीडबैक ज़रूर दिया करो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप बोलते हो, कुछ भी सजेशन देते हो या कुछ भी कहते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी सारी बातें मानूं, लेकिन क्या है कि बच्चे देखते नहीं हैं, तो थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ कभी कभी। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने
राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने क्या किया है? संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है, अधिकतर द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया है, संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है, या देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया है। तो जो निराला जी हैं उन्होंने राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। ये सी हमारा ऑप्शन है जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर विकल हैं प्राण मेरे, इस गीत के निहितार्थ क्या है? फिर विकल हैं प्राण मेरे, स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है, अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है, स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। तो इसमें देखो बी और सी हमारे दोनों ही ऑप्शन हैं जो कि करेक्ट हैं। फिर विकल हैं प्राण मेरे, ये जो गीत है वो महादेवी वर्मा जी का है, और उन्होंने इसमें क्या है, इसके अंदर जो निहित जो अर्थ है वो है कि जो स्त्री है वो अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है, और स्त्री ने अब अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, वह आगे बढ़ने के लिए मतलब दृढ़ संकल्पित है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने दोनों ही कही हैं, को याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ पुस्तक के नाम है और एक तरफ आचार्यों के नाम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पर देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना है इसमें से? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के देखते हैं, कवि और कविता। कवि और कविता ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, और सॉरी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की है जातीय संगीत, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मेरी जन्मभूमि, और विद्या निवास मिश्र की फागुन दुई रे दुना। ठीक है, ये इनकी रचना है, तो इन रचनाओं को याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ए का मतलब तीसरा, जैसे कि आप यहाँ पे अगर मिलाना भी चाहें तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, इस तरह से विकल्प आपसे पूछे जाते हैं कौन सा सही होगा, तो इस तरह से मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फटिक भूमि पर करपग छाया ये शोभा अतिराजती, करी करी प्रति पद प्रति मनी वसुधा कमल बैठकी सास्ती, उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? फटिक भूमि पर कर पर पग छाया यह शोभा अतिराजती, करी करी प्रति पद प्रति मनी वसुधा कमल बैठकी साजती। ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं ये भ्रमर गीत से ली गई हैं। ठीक है, भ्रमर गीत की ये रचना है, भ्रमर गीत के सार से, तो ये हमारी सूरदास की रचना हो गई, सूरदास की क्या हो गई, पंक्तियाँ हो गई। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या हैं? देखो अब मैं जो पढ़ा रही हूँ, आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू हैं जो देख रही हैं, तो मैं थोड़ा सा फास्ट इसीलिए चल रही हूँ क्योंकि बच्चे वैसे भी स्पीड में ही देखते हैं, पूरा टाइम वो लेते नहीं है क्लास के लिए, तो इसलिए मैं भी थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन अच्छे हैं, आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बस मैं आपको सीधा आंसर ही आज बता रही हूँ। वैसे चाहें तो आप मैं सबको एक्सप्लेन करूँ, लेकिन बच्चे देखते नहीं हैं फिर, है ना, लॉन्ग वीडियोस को वो देखना पसंद नहीं करते आजकल। इतना टाइम किसी के पास है ही नहीं कि वो रुक करके ठीक से पढ़ ले, तभी तो कई कई बार हो जाते हैं, कई कई साल हो जाते हैं और ठीक से उनके पेपर पास हो ही नहीं पाते। इसीलिए वो नहीं हो पाते क्योंकि वो किसी चीज़ को एकदम शांति से और ध्यान से पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो बस जैसा आपको पसंद है, देखो हमें तो वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा। तो विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है? राजनीतिक द्वंद्व, पुरुष परीक्षा, व्यय संधि या फिर अनमेल विवाह। तो विद्यापति की पदावली के अंदर में पुरुष परीक्षा और व्यय संधि, इन दोनों की, ये दोनों इसमें विषय रखे गए हैं। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के आरंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उसमें देखो अष्टछाप में पूरे 8 कवि हैं, जिसमें जो 4 कवि हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 कवि उसके बेटे विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो नाम आता है वो सूरदास का आता है। ठीक है, उसके बाद परमानंद दास, परमानंद दास के बाद कृष्णदास और फिर नंददास, क्योंकि जो नंददास है ना वो विट्ठल नाथ के क्या हैं, विट्ठल नाथ के शिष्य थे। ठीक है, और ये तीनों के तीनों किसके थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो इसको भी आप याद रख लेना। 1565 में इसकी स्थापना की गई थी अष्टछाप की, जो कि विट्ठल नाथ ने की थी। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, इस कविता के सही प्रतिपाद्य क्या हैं?
सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, मतलब खा ले और सो जाए, ठीक है, आराम से बिल्कुल निष्फिक्र हैं सब। लेकिन दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, जाग भी रहा है और रो भी रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये पंक्तियों का अर्थ क्या है। संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं, क्या उनका ऐसा कहना है। आर्थिक दबाव के कारण कबीर दुखी थे, बिल्कुल नहीं। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे, ये दोनों ही चीज़ सही है। ठीक है, कबीर को नश्वरता, मतलब उन्हें पता था कि हम आज हैं कल नहीं, तो वो इस चीज़ से मुक्ति पाना चाहते थे। वो इसीलिए अपनी बात ये कहते हैं कि वो जागते हैं और रोते हैं, मतलब तड़प थी उनके अंदर कि मुझे कैसे भी करके इस जो दुनिया है, जो संसार ही है, संसारिक जो बंधन है, उससे मुक्त होने की उनके अंदर तड़प थी। लेकिन दुनिया के लोग जानते हैं कि एक दिन हमें भी जाना है, लेकिन फिर भी एकदम बेपरवाह आराम से चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब आप इस बसंत को ही ले लो, यह दिन के तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सीजने के लिए लटकता है। उपर्युक्त पंक्तियों से ध्वनित क्या होता है। ये जो मोचीराम है, मोचीराम कविता है, इससे ली गई हैं ये पंक्तियाँ। तो इन पंक्तियों से ध्वनित क्या होता है कि मोचीराम मोची नहीं शायर हैं। मोचीराम नए बम्बों और प्रतीकों में बात करता है। मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है, बिल्कुल करेक्ट है इसका ऑप्शन सी। मोचीराम जो है वो बसंत का बयान कैसे करता है, अपने पेशे की भाषा में करता है। ठीक है, वो मोची है, जूते बनाने का उसका काम है। करो मोहम्मद साहब वखानू, सूरज है देहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निवर न सवरे सो दुख पावा। उपर्युक्त पंक्तियां किस सूफी कवि की हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की, इनको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल दाम। उपर्युक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने, प्रसाद जी हैं, उनकी ये पंक्तियाँ हैं, ये जो कामायनी है, कामायनी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, तो पंक्तियों को याद कर लेना जो जो यहाँ पे आई हैं, किसकी हैं। ये भी बहुत पूछे जाते हैं कि पंक्ति किस आम आचार्य कवि की है। तो इस छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने क्या अपनाया है, निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है या फिर प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। तो बिल्कुल इसका जो बी है वो करेक्ट है, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में बैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ बैठ, विधि से चलता रहे विधान। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री के किस मानसिकता का वर्णन हुआ है, स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन हुआ है इसके अंदर। डूब बची लक्ष्मी पानी में, तो यहाँ पर हमारा स्त्री की दुनिया घर तक ही सीमित है। ये कह रहा है स्त्री की जो दुनिया है वो घर तक ही सीमित है, बिल्कुल यही बात इसमें करेक्ट है। ठीक है, इसमें यही बात करेक्ट है। स्त्री सामाजिक विधान को तोड़ने के लिए उद्यत है, ऐसा कुछ नहीं है। स्त्री अपने दुख को उत्सर्व धर्मी बनाना चाहती है, नहीं। स्त्री विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है, हालांकि सक्षम है और कहीं नहीं भी है, देखो दोनों ही बात होती हैं, कभी कभी सक्षम होती भी हैं और कभी कभी नहीं भी होती हैं। तो स्त्री की दुनिया घर तक ही सीमित है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसलिए मनु, श्रद्धा और एड़ा अपना ऐतिहासिक अस्तित्व में रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कामायनी के बारे में ये पंक्तियाँ किसकी हैं। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, ये किसने कहा है, 14 का। तो ये जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है, जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी जो कविता है, रचना है महाकाव्य कामायनी के बारे में कहा है। आए जोग सिखावन पांडे, इससे संबंधित सही तथ्य कौन सा है। आए जोग सिखावन पांडे, गोपियाँ खुश होकर के कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए। जो बिरमर गीत रचना है सूरदास की, ये उससे ली गई है, ये पंक्ति सूरदास की हैं। और जो मतलब क्या है उसका, उद्धव जी हैं, कृष्ण जी जब मथुरा से उनको भेजते हैं नंदगांव में, है ना, उन गोपियों को समझाने के लिए कि तुम उनको जाकर के ज्ञान की भाषा सिखलाओ। तो वो यहाँ पर ये बात आती है कि गोपियाँ खुश होकर के कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं।
नहीं, ये इसका सही तथ्य नहीं है। हालांकि उन्होंने ऐसा बोला था, हमारे परम धाम श्री कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं, ये इसका सही तथ्य है। ठीक है, हमारे परम धाम श्री कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं, ये इसका सही कथन है। निरख सखिए खंजन आए, गीत से संबंधित तथ्य कौन से हैं? निरख सखी ये खंजन आए, गीत से संबंधित तथ्य कौन से हैं? मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया है, इसलिए उनकी आंखों के प्रतीक खंजन यहाँ दिखाई देने लगे हैं। उर्मिला कहती है कि प्रिय ने मेरा ध्यान किया है, इसलिए कामदेव कामदेव डरकर भाग गया है। उन्होंने मेरा ध्यान किया, मुस्कुराए, इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं। तो इनमें से देखो ए और सी दोनों ही हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, मेरे प्रिय ने, वो उर्मिला है, उर्मिला कहती है, साकेत से जो गीत है वो लिया गया है। मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुक करके मेरा ध्यान किया है, इसलिए उनकी आंखों के प्रतीक खंजन यहाँ दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए, इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं। तो ए और सी दोनों इसमें करेक्ट हैं। जेहि ना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। इस चौपाई का अर्थ क्या है? जेहि ना मित्र हो दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता, उसे देखना भी पाप है। ये बात बिल्कुल सही है। और भी है इसमें, मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है, ये बात गलत है। मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मित्र किस बात का? मित्रता का निर्वहन ना करने वाले को देखना भी पाप है। तो ये दोनों का देखो अर्थ एक ही है, लेकिन यहाँ पर तो हमें दोनों ही चुनने पड़ेंगे ना, है ना। ए और डी, इसके दोनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। आपको बताना मुझे आज का जो पढ़ाने का तरीका वो मेरा कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट और बिल्कुल बिना कोई बात किए चल रही हूँ। परिवर्तन नामक कविता में सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार परिवर्तन क्या है? तो परिवर्तन नामक जो कविता है वो सुमित्रा नंदन पंत की है, तो ये चीज़ याद रख लेना। और इसका अर्थ है नायक। इनमें से भिखारी दास की रचनाएं कौन सी हैं? तो भिखारी दास की रचनाएं काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय दोनों हैं। अंग दर्पण और रस पीयूष निधि, ठीक है, ये दोनों। अंग दर्पण की अगर बात करें तो ये रसलीन की है, और रस पीयूष निधि किसकी है? तो ये सोम कवि की है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवा तट। रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? जो तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था 1191 में। ठीक है, 92 में भी हुआ था फिर दोबारा। तो उसमें जो पहला युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, है ना, और जो मोहम्मद गौरी था वो हार गया था। तो उसे वो बंदी बना करके अपने साथ ले गए थे पृथ्वीराज चौहान, ये वहीं की बातें हो रही हैं। फिर बाद में उसे छोड़ दिया था। तो उसे क्यों छोड़ा था, ये बात यहाँ पर हो रही है। पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध ना करने की चेतावनी देकर भगा दिया, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो शायद दोबारा युद्ध ना करता, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। उसने दोबारा युद्ध किया था 1 साल बाद ही, और उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणि माणिक्य देकर गौरी को बंदी गृह से मुक्त कराया। देखो कहीं ना कहीं हमारे जो राजा महाराजा थे पहले, उनका अगर ये पृथ्वीराज चौहान उसे उसी टाइम मोहम्मद गौरी को तो मार देते, ही हमेशा के लिए बंदी बना लेते, दया नहीं दिखाते, है ना, तो वो शायद और बहुत समय तक राज कर सकते थे, है ना, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन अगले ही साल वो और अधिक दुगनी तैयारी के साथ आया और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, है ना। तो उसने क्या किया था, जो गजनी नरेश के जो अमीर थे, मतलब गजनी के जो अमीर थे, वो आए और उन्होंने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और बहुत सारे मनी माणिक्य दिए, किसको? पृथ्वीराज चौहान को, और उसे बंदी गृह से मुक्त करा लिया। ये बात इसमें लिखी गई है। देखो सच्चाई तो मुझे भी नहीं पता है, ऐसा ही होगा। हमारी ये किताब है वैसे जो पृथ्वीराज, मतलब इसका ये है, कहीं ना कहीं इसको अप्रमाणिक भी माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो पूरी बात तो पता नहीं। तो गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथे घोड़े और मनी माणिक्य देकर गौरी को बंदी गृह से मुक्त कराया। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। ये बात दोनों ही सही है। खिज्र खान और दूसरे संतान, दूसरे मतलब राजाओं के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्त कर दिया। वो दबाव में नहीं था, बल्कि उसने क्या लिया था, एक तो मतलब बहुत सारा धन ले लिया था, और ससम्मान शांति स्थापित करने के लिए उसको ससम्मान उसके घर भेज दिया था। क्यों? पले पीस कर
किसी को तू है बहुत बुरी पॉलिसी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही पेट, तुझसे पटी नहीं मेरी। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत बुरी पॉलिसी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही पेट, तुझसे पटी नहीं मेरी। ये इसका आंसर क्या होगा सही? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इसका जो आंसर है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे बंद नलिन में, कालिंदी बही प्रणय की इस तम में हृदय पुलिन में। उपर्युक्त छंद से संबंधित भाव क्या है? नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे बंद नलिन में, कालिंदी बही प्रणय की इस तम में हृदय पुलिन में। कालिंदी यानी कि यमुना को बोलते हैं कालिंदी। तो उपर्युक्त छंद से संबंधित भाव क्या है? दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी, प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। ठीक है। तो ये इसका आंसर है जो वो क्या हो जाएगा? तो ए और बी दोनों ही जो आंसर है वो इसमें करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, दोनों ही सही हैं। दुखी और अंधकार में जो हृदय है उसमें प्रेम की धारा बहने लगी है, प्रेम में आबद्ध जो व्यक्ति है वो परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इसके सी और डी को एक बार पढ़ लीजिए। दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकती, गलत है। बांसुरी के स्वर मौन थे इसलिए भौरे भी गुंजार नहीं कर रही है, दोनों ही बात इसमें गलत है। सुफल जन्म मुँह के गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मुँह को गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुफल जन्म मुँह के गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मुँह को गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। तो ये नामदेव की पंक्तियां हैं। ठीक है, अब ज़्यादा लोग इसको कबीर समझेंगे लेकिन ये नामदेव की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयो घोष व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भारे निपट सुधारी। उक्त पद में प्रयुक्त जो हाटक शब्द आया है, इसमें फाटक शब्द आया है, इसका अर्थ क्या है? तो फाटक का अर्थ मांग रहा है, पूछ रहा है। चिथड़ा, अनाज फटकने से निकला हुआ कदम, बड़ा दरवाजा, झोंपड़ी में लगाई जाने वाली टाटी। तो फाटक को तो देखो एक तो दरवाजा भी बोलते हैं, है ना। फाटक को क्या बोलते हैं? फाटक देकर हाटक मांगत बाहरे निपट सुधारी। तो इसमें झोंपड़ी में लगाई जाने वाली जो टाटी है उसको फाटक बोलते हैं। और एक है चिथड़ा, इसका अर्थ क्या है? चिथड़ा। असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है, प्रियंबद की इस तरह इसकी साधना में क्या होता है? असाध्य वीणा साहित्य साधना की, असाध्य वीणा अज्ञे की क्या है? कविता है। और साहित्य साधना की संकेतक है, प्रियंबद की तरह इसकी साधना में क्या होता है? आत्म अन्वेषण करना पड़ता है, परान्वेषण करना पड़ता है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, आत्म अन्वेषण करना पड़ता है। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी जी की बराबरी नहीं कर सकता, ये कथन किसका है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, क्योंकि वही तो यूरोपीय वासी थे, है ना। यूरोप के वही थे जॉर्ज ग्रियर्सन, अंग्रेज था वो, तो उसी ने ये बात कही होगी, मतलब कही होगी नहीं, कही है। ठीक है, 100% श्योर। बिलग जनी मानव ऊधव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहीं ते कारे, तुम कारे सुपलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे। ये इन पंक्तियों में जो सुपलक सुत जो शब्द आया है ये वाला, इसका अर्थ किसको लगाया है? तुम कारे, मतलब जो गोपियां हैं वो कह रही हैं किससे? उद्धव से, कि तुम कारे, एक तो उद्धव कारे, सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। ठीक है, वो सबको काला कह रही हैं, काला मतलब तुम सब हमसे बातें छुपाते हो, ये उनका मतलब था। तो ये अक्रूर जी है। ठीक है, जो सुपलक सुत का जो अर्थ है वो यहाँ पर अक्रूर जी को कहा गया है, क्योंकि जब वो मथुरा में, ये तो सबने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, मथुरा से आते हैं, कंस उन्हें लेने के लिए भेजते हैं श्री कृष्ण जी को, और जब वो नंदगांव से उन्हें लेने के लिए आते हैं तो वो उनसे मतलब झूठ बोल करके ले जाते हैं और गोपियों से कह के जाते हैं कि वो थोड़े बहुत दिन में वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए वो कहती हैं गोपियाँ कि तुम कारे तुम्हारे सुपलक सुत भी कारे। एक नार तर वर्षे उतरी, सर पर वाके पाँव, ऐसी नार कुनार को मैं देखन को जाऊं। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? मोरनी, कोयल, मैना या आरी। तो इसका अर्थ है भाई मैना, जो कि अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं ये उससे ली गई हैं। ये पहेलियां, यहाँ से भी एक दो पहेली जरूर पूछी जाती हैं, इनको भी अच्छे से याद रख लेना। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में 12 मासा का वर्णन किस माह से शुरू किया है?
बैसाख सावन चैत्र आषाढ़, तो ये आषाढ़ माह से शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने ऊहात्मकता का सहारा लिया है किंतु उसे कहीं भी मजाक का विषय नहीं बनने दिया है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत मतलब यूजफुल रहने वाली है। इसी तरह की और भी एकदम फ्री कंटेंट और इतना अच्छा कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, ज़रूर कर लेना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उनमें जो भी मैंने यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की मेरी तैयारी कंप्लीट चल रही है ना, और सेकंड पेपर हिंदी की चल रही है, तो दोनों को ज़रूर कर लीजिएगा।